हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज की इस प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू कक्षा में। इससे पूर्व हमने कल भी वैदिक साहित्य की प्रश्नोत्तरी को देखा। कुछ प्रश्न मैंने बताया था कि वीडियो लंबा ना हो जाए, कुछ प्रश्न बचे हुए थे, तो उन प्रश्नों को हम आज इस कक्षा में देखेंगे। और कल से हम व्याकरण के जो जो महत्वपूर्ण नए नए प्रश्न बन सकते हैं उनको देखेंगे। बाकी प्रश्नोत्तरी से संबंधित कल की कक्षा के प्रारंभ में मैंने लगभग 3 मिनट का जो आपको सूचना दी है, जो आवश्यक नियम और कारण बताए हैं, वो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब ज्यादा देर न करते हुए आज की इस प्रश्नोत्तरी को जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। तो जो लोग लाइव से जुड़े हुए हैं वो लोग कमेंट में अपना उत्तर देख करके अपना आकलन कर सकते हैं, और जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे वो वीडियो रोक करके कमेंट करके मतलब अपना उत्तर आप क्या इसका लगा सकते हैं, आपकी कैसी तैयारी है वो देख सकते हैं। तो सीधे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न बचे हुए हैं कल की कक्षा के, तो उन प्रश्नों को ही हम केवल आज की कक्षा में देखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, शंकराचार्यानुसारम सत्लृणी धातोः कोऽर्थो नास्ति। विशरणम, सीदनम, गति ही, अवसादः। जो उपनिषद शब्द बना हुआ है उसमें सत्लृणी धातु है मूल रूप से, फिर उसके बाद शद है, फिर उसके बाद भी दंत शिकार इस प्रकार से भी होता है। तो आचार्य शंकराचार्य जी ने बोला जाता है कि उन्होंने अनेकों उपनिषदों का भाष्य उन पर व्याख्या की है। तो उनके मत में जो शत्रुंद्री धातु जो उपनिषद शब्द में जो प्रयुक्त हुई है उसका क्या अर्थ नहीं होगा। तो इन चार विकल्पों में से यदि हम देखते हैं तो विशरणम, गति ही और अवसादः ये तीनों अर्थ उन्होंने किए हैं, तीन ही अर्थ उन्होंने किए हैं, सीदनम नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दूसरा वाला विकल्प जो आप लोग कई चुन भी रहे होंगे तो यह है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये तीसरा सीधे प्रश्न आ गया है। हाँ, तीसरा प्रश्न है, केनोपनिषदि कियंतो मंत्राः सन्ति। केनोपनिषद में कितने मंत्र हैं? 36, 34, 32 या 31? तो इन चार विकल्पों से, क्योंकि जो केनोपनिषद है वैसे उसमें मूल रूप से दो भाग हैं, गद्यमय भी है एक भाग और पद्यमय भी है, और फिर उसके बाद उसके अंदर यदि दूसरे स्तर में हम जाते हैं तो खंड है चार। तो उन चारों खंडों में किसी में 15 मंत्र, किसी में 5 मंत्र, किसी में 8 मंत्र हैं, तो संपूर्ण मंत्र संख्या उसमें 34 है। ठीक है, इस प्रकार से इस दूसरे प्रश्न का विकल्प भी दूसरा ही सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, हाँ यह प्रश्न भी वैसे केनोपनिषद का ही है, वैसे मैं ये आपको पहले ही बता दे रहा हूं। सा ब्रह्मेति होवाच इत्यत्र, ये मंत्र का ही एक भाग है यहाँ पर, सा ब्रह्मेति होवाच। तो यहाँ पर इस मंत्र के भाग में जो सा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये इतना तो आप जानते हैं स्त्रीलिंग शब्द है, सर्वनाम। तो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? उमा, हैमवती, गार्गी या मैत्रेयी? तो इन चार विकल्पों में से आपको बताना है। तो उमा हेमवती आख्यान के उपनिषद में प्राप्त होता है, तो सा शब्द का जो प्रयोग यहाँ पर किया गया है उमा के लिए किया गया है। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का पहला विकल्प ठीक हो जाए। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, नचिकेतसा याचितेषु। यहाँ पर ये याचितेषु हो गया है, ये वाला टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर याचितेषु होगा, मतलब मांगे गए, याचित किए गए, वरदानेषु नास्ति। तीन वरदान उन्होंने यमराज से मांगे हैं, तो इन चारों में से वो कौन सा वरदान है जो उन्होंने नहीं मांगा है? पितृपरितोषः, अग्निविद्या, आत्मध्यानम, आत्मज्ञानम। तो कुछ समय आपके लिए है, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, यहां पर याचितेषु होगा, नचिकेता के द्वारा मांगे गए। ठीक है, तो पितृपरितोष तो पहला ही वरदान है, इसके बाद अग्निविद्या है, इसके बाद है आत्मज्ञान, आत्म ध्यान, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये उसके द्वारा
मांगा गया जो वरदान है उनमें शामिल नहीं है। ठीक। तो चौथे प्रश्न का तीसरा विकल्प ठीक होगा, आत्म ध्यानम। पांचवा प्रश्न है, हाँ ये बड़ा प्रश्न है, मैंने बोला है कि कुछ बड़े प्रश्न भी आपको मिलेंगे, तो परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के ही स्तर को अनुकरण करते हुए इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। उपनिषद से संबंधित जो सामान्य और विशिष्ट अध्ययन लगा हुआ है उसमें आपको ये चीजें पता होनी ही चाहिए। तो ईशोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद एक तरफ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ क्रमशः चत्वारि खंडानि षट्वल्लयः, तिस्रो वल्लयः, अष्टादश मंत्राः। तो मिलान करते हुए आपको नीचे सही उत्तर चुनना है। ठीक है, चलिए। तो यदि हम इसका मिलान करते हैं, तब तक आप लोग अपना उत्तर चुनिए, तब तक मिलान इसका किया जाए। तो ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद भी जिसको बोलते हैं हम लोग, शुक्ल यजुर्वेद का है, उसमें 18 मंत्र है। ठीक है। अब तैत्तरीयोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 3 वल्लियां। ठीक है, उसके अंदर अनुवाक भी है। कठोपनिषद की बात करते हैं तो उसमें 6 वल्लियां हैं, यानी कि 2 अध्यायों में 3-3 विभक्त हैं, 6 वल्लियां हैं। और केनोपनिषद की अभी मैंने पिछले से पिछले प्रश्न में चर्चा की थी कि 4 खंड है। ठीक। इस प्रकार से इसका विकल्प कौन सा सही होगा, पहले का घ और दूसरे का गौ, तीसरे का ख और चौथे का क। ठीक है, तो पहला ही विकल्प इसका ठीक होना चाहिए, पहले का घ, दूसरे का गौ, तीसरे का क। पहला विकल्प जो लोग चयन कर रहे होंगे वो एकदम ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अग्रिम प्रश्न देखते हैं, छठे नंबर का प्रश्न। छठे नंबर का प्रश्न है, हाँ, श्वेता शतरोपनिषदि कति मंत्राः सन्ति। क्योंकि मैंने आपको कल की कक्षा के प्रारंभ में भी बताया है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि प्रश्न आप बनाए कहां से जाए, क्योंकि आपको यह भी नहीं कहा है कि आपको जो प्रश्न पहले बनाए गए हैं वो आप कहीं से भी देख सकते हैं, या जो मूल मूल सूक्ष्म दृष्टि से प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो आप कहीं से भी देख सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जो 2021 की परीक्षा में से बनाए जा रहे हैं प्रश्न वहां आपको मिल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इतने केवल इसी प्रकार के प्रश्न क्यों मिल रहे हैं, और भी कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, वो आप वहां देखेंगे तो आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, उन प्रश्नों को, उन वीडियो को भी आप वर्तमान में देखें। श्वेता शतरोपनिषदि कति मंत्राः सन्ति, जैसे हमने उसमें अभी मंत्र संख्या देखी थी, इसमें केनोपनिषद में 110, 114, 113, 115। तो इसमें ये कृष्ण यजुर्वेद का जो उपनिषद है इसमें भी आपको टोटल मंत्र संख्या बतानी है। ठीक है, टोटल मंत्र संख्या। तो इसका सही उत्तर है 113। इसमें भी 6 अध्याय है। ठीक है, 6 अध्याय हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर की ओर। ऋक प्रातिशाख्य से भी अनेकों तरह से, मैंने अनेकों प्रकार से जैसे जैसे प्रश्न बन सकते हैं, पिछले वर्ष की कक्षाओं में, इसी बार भी जो अभी जून की परीक्षा कैंसिल हो गई है उसके लिए भी अनेकों प्रकार से प्रश्न बनाए थे। तो फिर भी एक प्रश्न इस प्रकार का है, ऋक प्रातिशाख्यानुसारम प्रगृह्य संज्ञकम नास्ति अस्मै युष्मे त्वे अमी। ठीक है, तो कौन सा शब्द इनमें से प्रगृह्य संज्ञक नहीं है, तो उसका सही उत्तर पहले वाला होगा, अश्मयी। ठीक है, बाकी आप ईदुदेदंतम विवचनम प्रगृह्यम वाला वहां से भी यदि आपको याद है संधि से तो वो भी आपको यहाँ चल जाएगा काम। ठीक है, उसी प्रकार का नियम यहाँ भी है। 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, ये निरुक्त का नियम है। निरुक्त में जहां पर आख्यात के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो आख्यात से भेदो न भवति, आख्यात का भेद इनमें से नहीं होता है। नहीं होता है कहने का मतलब है किसमें आख्यात नहीं होता है क्योंकि नीचे सब में सप्तमी है, कर्तरी, कर्मणि, भाव कर्मणि और कर्म कर्तरी। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है किसमें नहीं होता है, कहने का मतलब ये है। तो वही जिसमें नहीं होगा वही आख्यात का भेद नहीं हो। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर तीसरा वाला विकल्प है, भाव कर्मणि। ठीक है, कर्ता में होता है, कर्म में होता है, कर्म कर्ता में भी होता है। वैसे भाव कर्म में भी, अब वैसे अगर सामान्य रूप से हम जब वाच्य परिवर्तन इत्यादि देखते हैं वहां ठीक है, पर आख्यात की दृष्टि से नहीं होगा। तो 8वें नंबर का तीसरे प्रकार, ये तीसरा विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, कुछ नया आपको इन प्रश्नों से सीखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, और आप फिर से पुस्तक को देखेंगे तो और भी कुछ सीखने को मिलेगा, आप अवश्य देखिएगा। अब ये उपसर्ग से प्रश्न है, अतिसु इत्येतयोः प्रातिलोम्यम किम, क्योंकि वहां पर उपनिषदों के अर्थ बताए गए हैं और पारस्परिक रूप से कई उपसर्ग किसी के विपरीत चलते हैं, वो भी बताया गया है। तो ये प्रातिलोम्यम का मतलब है विपरीत अर्थ बताने वाले दो कौन से हैं, अतिसु के, प्र परा निर्धुर, वी अप, निर और अप। ठीक है, अतिसु इत्यभिपूजितार्थे जैसे करके वहां पर अनेकों का है, तो उस प्रकार से इसका यदि इसके बाद ही हम देखते तो निर्दुर इत्येतयोः प्रातिलोम्यम। ठीक है, तो इसका दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, अग्रिम प्रश्न है आपके पास निरुक्त से, अंगम नयति सन्नमानः न क्नोपयति न स्नेहयति इति कः। ये कौन है, आचार्यः, वीरः, मेघः, अग्निः। लगभग 12 या 14 शब्द ऐसे हैं जिनका निर्वचन हमको, और उनके निर्वचन कितने निरुक्त में दिए गए हैं, संख्या क्या है, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न बन रहा है। इसलिए से पिछली परीक्षा में मेघ के नाम पूछे हुए थे, तो वो हमें देखना है। तो ये जो निर्वचन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये अग्नि का निर्वचन है। ठीक है, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते अग्नि अग्रणी भवति, और भी अनेकों इसके हैं, और अंगम नयति सन्नमानः दो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका ये वाला विकल्प ठीक होगा, चौथे नंबर का अग्नि ही। 11वां प्रश्न है, रसानुप्रदानम इति कस्य कर्म। रसानुप्रदान किसका कर्म है, उदकः, वरुणस्य, इंद्रस्य अथवा मेघस्य। रसानुप्रदानम, ये कर्म किसका है, क्योंकि देवताओं के कर्म भी दिए हैं 7वें अध्याय में निरुक्त के, भेद जैसे दिए हैं, उनके स्थान दिए हैं कि कौन सा देवता कौन से स्थानीय है, तो उनके क्या, किसका क्या कर्म है, ये आप सूक्तों के माध्यम से भी वैसे जान सकते हैं। तो इसकी यदि हम बात करेंगे तो रसानुप्रदानम ये इंद्र का कर्म है। ठीक है, इंद्र का। तो इस प्रकार से इसका प्रश्न का उत्तर भी सही हो जाएगा, इंद्र, तीसरा। अगला प्रश्न है, गततमम छंदः किम। ये गततमम जो परिभाषा है या उसकी निरुक्ति कह सकते हैं, किस छंद के अर्थ को प्रतिपादित करती है, अनुष्टुप, जगती, गायत्री या त्रिष्टुप। गततमम छंदः, इसका सही उत्तर है जगती। वैसे देखेंगे तो जो वैदिक छंद है उनमें जगती छंद ही ऐसा है, इसके सबसे ज्यादा अक्षर होते हैं 48। तो गततमम का मतलब भी यहाँ पर यही है, जो दूर तक गया हुआ है, जगती। ठीक है, दूर तक गया हुआ मतलब जिसमें सबसे अधिक अक्षर होते हैं वैदिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार से गततम छंदः कतमम कौन सा है, तो वे जगती है। ठीक, तो 12वां प्रश्न का दूसरा विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक, चलिए, बाकी छंदों में किसमें कितने अक्षर होते हैं, एक दो अक्षर कम हो जाने पर क्या होता है, अधिक होने पर क्या होता है, ये सब चीजें पूर्व वाली प्रश्नोत्तरी हम लोग बता चुके हैं। तो कुछ नया और अधिक मिले इसलिए उस चीज को पुनरावृत्ति नहीं किया जा रहा है, वो चीज आप देख सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है आज का। वैदिक साहित्य के इतने ही प्रश्न इस बार बन पाए हैं, क्योंकि बहुत हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है कि वो पिछली परीक्षा के लिए जो बनाए गए प्रश्न हैं उनको आप लोग देखिए अभी। आधुनिक सायण कथ्यते, आधुनिक सायण किसे कहा जाता है। अब जो लोग प्राचीन सायण के बारे में जानते होंगे वो बताएंगे। श्रीपाद दामोदर सात्वलेकर, महर्षि अरविंद, महर्षि दयानंद,
बाल गंगाधर तिलकः। आधुनिक सायण किसे कहा जाता है? क्योंकि सायण के जैसे उन्होंने कर्म किए होंगे, जैसे अभिनव कालिदास, अभिनव भारती, इस प्रकार से हम वर्णन करते हैं या मान लेते हैं। जैसे वेदों में, सभी वेदों में आचार्य सायण का भाष्य प्राप्त होता है, तो हो सकता है इन चारों विद्वानों में भी किसी ने लिखा हो। तो वो यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर पहला हो जाएगा, सात्वलेकर। ठीक है, श्रीपाद दामोदर सात्वलेकर, इसका पहला ही वाला जो विकल्प इस 13वें प्रश्न का एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने कल की कक्षा में भी वैदिक साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो नेट के स्तर से बन सकते हैं, और आज भी हमने 13 प्रश्नों को देखा। कल से हम प्रयास करेंगे दूसरा हमारा भाग दर्शन का होता है, उसके जितने भी प्रश्न बन पाएंगे उनको हम कल की कक्षा में देखेंगे। ठीक है, तो अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करते हुए सूचित करें कि इन प्रश्नों को परीक्षा से पहले एक बार देख लें। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः।